हेलो गाइस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसके बारे में आज हम कम्प्लीटली देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के होम पेज पे हूँ। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन्स। उसके बाद में आपको व्यू ऑल में जाना है। ठीक है, व्यू ऑल में जैसे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर, ठीक है, एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2025-26। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। ठीक है, तो इसको मैंने पहले से ओपन करके रखा है तो मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार रहने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक है, एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2025-26। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको एडमिशन्स के लिए यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है जिसके अंडर में अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में उन कैंडिडेट्स आएंगे जिसके पास में स्कॉलरशिप्स या फिर फेलोशिप्स है, दैट इज़ जेआरएफ। चाहे वो यूजीसी हो, सीएसईआर हो, आईसीएमआर हो, गेट हो, डीबीटी हो, डीएसटी इंस्पायर हो या फिर सिमिलर कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कैटेगरी 2 में उन कैटेगरी आएंगे जिसके पास में नेट है या फिर जिन्होंने सिर्फ नेट किया है फॉर पीएचडी एडमिशन। मतलब अगर हम यूजीसी और सीएसईआर का देखें तो अगर आप कैटेगरी 3 से भी अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ। नॉन फेलोशिप कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेट, यूजीसी नेट और सीएसईआर नेट और सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट एज एप्लीकेबल एंड ऑल्सो कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर नेट फॉर पीएचडी एडमिशन्स। मतलब यहाँ पे कैटेगरी 3 को भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और कैटेगरी 3 में उन कैंडिडेट्स आएंगे जिसके पास मतलब या तो वो फॉरेन स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर वो कॉरपोरेट सेक्टर या फिर सिविल सर्वेंट्स या फिर एफआईपी एफडी फैकल्टी हो या फिर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो या फिर टीचर हो, टीचर्स ऑफ स्कूल, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट में हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं वो ऑफर कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इंटरेस्ट रहेगा बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। मेनली जो है वो यह चैनल लाइफ साइंस से डील करता है, तो यहाँ पे हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करने वाला है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट से फॉलो करते हैं तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी एंड बॉटनी के लिए आप देख सकते हैं पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी इन बॉटनी के लिए। तो इसके लिए आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए इन बायोलॉजिकल, मेडिकल, केमिकल और अलाइड सब्जेक्ट्स विथ 55% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सेम केस जो है वो बॉटनी के लिए भी है। ठीक है, इसमें प्लांट साइंस और अलाइड सब्जेक्ट्स, ठीक है, आ जाएंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास केमिस्ट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास में वही 55% मार्क्स, यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ऐसा ही सारे जो सब्जेक्ट्स में रहने वाले, जूलॉजी में भी सेम चीज़ यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, मास्टर डिग्री इन जूलॉजी होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। ठीक है, और एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें कैटेगरी 3 के लिए तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कैटेगरी 3 फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, प्रोफेशनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास में पीजी डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विथ 55% मार्क्स और एग्रीगेट तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास में यूजीसी 7 पॉइंट स्केल में आपका ग्रेड बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है एस टी, एस सी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। और आपका जो यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है तो यहाँ पे आपका पे लेवल जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं स्केल लेवल 11 एंड हायर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर प्रोफेशनल्स एनुअल इमोल्यूमेंट सेल बी नॉट बी लेस देन 12 लैक्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपने यहाँ पे 3 इयर्स अपना काम किया हुआ है, ठीक है, रेगुलर सर्विस में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, कैटेगरी 3 में टीचर्स आ जाएंगे, स्कूल, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आप टीचर हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। इसके लिए आपके पास में वही सेम क्राइटेरिया 55% मार्क्स एग्रीगेट या फिर
ग्रेड बी होना चाहिए, यूजीसी 7 पॉइंट स्केल, ठीक है। यहाँ पर भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल बी वर्किंग एज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैविंग क्वालिफाइड यूजीसी नेट होना चाहिए आपके पास में, और एनी अदर नेशनल लेवल टेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, आईएसीटीई और रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास में इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ा आप गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो सारा एडमिशन्स रहने वाला है वो यूजीसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने एलिजिबिलिटी चेक करना है, उसके बाद में आपको अगर आप फुलफिल कर पाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशंस, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा थ्रू द ई समर्थ पोर्टल ओनली, ठीक है। ऑफलाइन एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जनरल के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 1000 एंड ST SC OBC PWD EWS एंड वुमन कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया है 500, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब प्रेजेंटेशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है, एज वेल एज आपको फोटो कॉपीज़ वगैरह भी लेके जाना है। तो यहाँ पे लिस्ट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। मार्कशीट वगैरह रहने वाला है, डिग्री रहने वाला है, ठीक है। नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन का रहने वाला है, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, NOC अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो, और रिजर्वेशन कैटेगरीज दैट इज़ कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। एडमिशन नोटिफिकेशन वो 21 जुलाई को ये रिलीज़ किया गया था, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ई समर्थ पोर्टल से आपको करना होगा, ठीक है। और लास्ट डेट रहने वाले वो 5 अगस्त रहने वाले, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा सेपरेटली बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट और स्कूल्स, ठीक है। डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपके कंसर्न और डिपार्टमेंट कंसर्न स्कूल और डिपार्टमेंट है वो आपको इन्फॉर्म किए करेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उसको रेगुलर अपडेट रहना है, आपको रेगुलर चेक करते रहना है, ठीक है। तो यही है, डेट ऑफ इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन जो है वो आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद में जब आप अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं समर्थ EGOV, ठीक है। यहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर आप एडमिशन्स उसके बाद में PhD एडमिशन्स 2025-26 जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। समर्थ edu.in का, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा जो कि इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका फुल नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, देन फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके आपको कैप्चा जो कोड है यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, उसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्टर करने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप अपना पर्सनल डिटेल जो है वो शेयर मतलब यहाँ पे डालेंगे, देन डॉक्यूमेंट अपलोड रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आप जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर पाएंगे। तो यही थी गाइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से जो PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखे हैं। थैंक यू गाइस।